नमस्कार, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम बनाने जा रहे हैं विंड स्पायरल। तो इसके लिए मैंने ली है 3 कलर की यान। तो सबसे पहले मैंने ली है ब्लू यान। इसमें सबसे पहले मैंने नोट बनाया है और हमें सबसे पहले बनानी है चेन। तो ये जो चेन मैंने बनाई है, ये मैंने 226 की चेन बनाई है। आप इसे जितना मर्जी छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो ये मेरे 226 की चेन बना ली है मैंने। तो ये मेरा दूसरा राउंड मुझे बनाना है। तो इसमें मुझे एक चेन छोड़ के दूसरे में मुझे सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। तो ऐसे ही सेम मुझे पूरी लाइन बनानी है। तो ये मेरा दूसरा वाला राउंड कंप्लीट हो गया। इसमें मेरे सिंगल क्रोशिया मैंने पूरे में बना लिया है। तो अब हमें बनानी है थर्ड रो इसमें। तो इसके लिए मैंने लिए है व्हाइट यान। तो सबसे पहले बना लिया हमने नोट और इसमें हमें लेना है हाफ डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, फिर उस सेम होल में हमें फिर उसमें हाफ डबल क्रोशिया लेना है। फिर उससे आगे वाले में फिर हमें हाफ डबल क्रोशिया और फिर से एक चेन और फिर सेम हाफ क्रोशिया। तो ऐसे ही हमारा ये थर्ड राउंड भी कंप्लीट होगा और हमें ऐसे ही पूरी लाइन बनाते हुए जाना है। ये वाली यान मेरी कुछ फेदर टाइप में है। ये मैंने पहले कुछ क्राफ्टिंग के लिए कुछ सामान बनाया था, तो उसमें से बची है। तो मैंने सोचा इसकी विंड स्पायरल बनाते हैं, तो इसीलिए मैंने इसको लिया है। आपके पास जैसी भी ऊन बची हो आप उससे बना सकते हैं। तो ये मेरा दूसरा वाला राउंड कंप्लीट हो गया, व्हाइट वाला। तो ये हमारी चेन बनी है, 226 की चेन है मेरी ये। अब मुझे इसमें पिंक वाला लगाना है। तो सबसे पहले मैंने बनाया नोट और फिर मुझे लास्ट वाले ये जो शुरू वाला मेरा है हाफ डबल क्रोशिया इसमें बनाया और फिर मैंने इसमें बनाए हैं 3 डबल क्रोशिया। तो जो हमने इसमें हाफ डबल क्रोशिया में जो हमने बीच में गैप दिया था, एक चेन बनाई थी, सिर्फ हमें इसे पूरे राउंड में उसी में हमें 3-3 डबल क्रोशिया बनाते हुए जाना है। ये पूरे राउंड हमारा ऐसे ही कंप्लीट होगा। बस ऐसे 3-3 डबल क्रोशिया बनाते हुए जाना।
तो ये मेरा थर्ड राउंड भी कंप्लीट हो गया है। ये पिंक वाला ये मेरा पूरा बन गया है। ये मेरी 226 की चेन है, ये मेरी इतनी लंबी बनी है ये, और इसमें अभी से ही स्पाइरल बनना शुरू हो गया है ये। और हमें फिर से इसमें एक राउंड बनाना है, तो फिर से मुझे पिंक वाली यार्न लगानी है। आप चाहें तो इसमें दूसरी कलर भी यूज़ कर सकते हैं। आपके पास तो पुरानी ऊन पड़ी हो या आप नई से ट्राई करना चाहें तो एक बार ज़रूर करना। तो ये सबसे पहले मैंने जो बीच में गैप आया था इसमें मैंने लिया है नोट बना के, और फिर मुझे 3 चेन बनानी है। 3 बनाई मैंने, और फिर मैंने इसमें अंदर से निकाल के इसके अंदर से निकाला। ये थोड़ा डिजाइन बनेगा ये ऐसे उभरा हुआ सा। तो फिर से मुझे 3 चेन बनानी है, और फिर मुझे आगे वाले में डबल क्रोशिया में, इससे आगे वाले डबल क्रोशिया में ऐसे बनाना है, ऐसे करके। फिर हमें 3 लेनी है, 1 2 3, फिर आगे वाले ऐसे, फिर 1 2 3, फिर ऐसे, फिर उससे आगे वाले में फिर 1 2 3। तो इस वाले राउंड में हमारे जितने भी हैं डीसी हमने लिए हुए हैं सारे, इससे अंदर से सब डिज़ाइन बनाएंगे हम। हमें एक भी नहीं छोड़ना है, जितना भी हमारा गैप है सबके अंदर से हमें लेते जाना है, तो हमारा डिज़ाइन बनेगा ये ऐसे शेप में बन जाएगा हमारा, ये फूल टाइप में। तो टोटल हमारे इससे 4 राउंड आए हैं। पहले चेन, फिर सिंगल क्रोशिया, हाफ क्रोशिया, डबल क्रोशिया, और फिर इस पर मैंने ये डिज़ाइन बनाया है। तो टोटल हमारे ये 4 हुए हैं। तो अब हमारा बनकर तैयार हो गया, लेकिन हमें इसे लटकाना है, तो इसके लिए मुझे फिर इसमें ऊपर बनानी पड़ेगी लटकाने के लिए। इसी थ्रेड से मुझे फिर, तो ये वाला राउंड भी हमारा यहीं पर ख़त्म हो गया है, और हमारा विंड स्पाइरल बन के तैयार हो गया। आप इसे किसी भी होम डेकोर में या फिर बरामदे या बालकनी में आप इसके लटका सकते हैं, और ये काफ़ी अच्छा लगेगा। तो लटकाने के लिए हमें 3 या 4 चेन छोड़ के हमें इसमें लगाना है, क्योंकि अगर हम इसमें लगाएंगे तो ये हमारा काफ़ी ऐसे लंबा लटक जाएगा, तो वो फिर हमारा वो घुमाव सही नहीं आएगा। तो इसलिए हमें ये ऐसे ऊपर रहना चाहिए, ये ऐसे। तो हमें यहाँ से शुरू करना है। तो आप इसे जितना भी बड़ा बना सकते हैं, छोटा बड़ा कर सकते हो आप। तो पहले मैंने सिंगल चेन बनाई है इसमें, मुझे और थोड़ी बड़ी बना के इसे डबल कर दूंगी मैं। तो ये मेरी बड़ी चेन बन गई है, और फिर मैंने इसे थोड़ा सा इसे डबल मोड़ दिया है यहाँ पर, और यहाँ मुझे इसे ज्वाइंट कर देना है। तो ये हमें किसी में अटकाने में सही रहेगा। ये ऐसे मैंने बना लिया है। आप चाहें तो इसे पूरी डबल भी बना सकते हैं। बस हमारी बनकर तैयार हो गई है विंड स्पाइरल, और इसको हमने काट दिया और यहाँ से बना। फिर मैंने इसके नीचे के लिए एक लटकन बनाई हुई है। तो ऐसे ही हमें पीछे की साइड में करना है। 1 2 3 4 5, तो हमें 5 या 6 में हमें इसमें लटकन लगा देनी है, जिससे नीचे भी घुमाव वैसे बना रहे, ये लटके ना। अगर हम यहाँ साइड में नीचे सबसे नीचे लटकाएंगे तो ये ऐसे लटक जाएगा, ये ऐसे। तो हम बीच में लगाएंगे तो ये हमारा ऐसा मोड़ ऐसे रहेगा, तो उसमें हवा पास होगी तो जल्दी घूमेगा ये। तो ये मुझे ऐसे इसमें लगवानी है। आप चाहे तो सुई वगैरह से भी लगा सकते हो।
बस हमारी लटकन रेडी हो गई है। ये हमारे रखने का तरीका है। अगर आप इसको रखोगे उठा के कहीं स्टोर करके तो आप इसको ऐसे बना के ऐसे आराम से रख सकते हैं। आराम से इसका बन जाएगा ये बंडल, पूरी छोटे से डब्बी वगैरह में आराम से आ जाएगी। और आप इसको जब चाहे फेस्टिवल वगैरह हो या आपको होम डेकोर में चाहिए तो आप इसे फटाफट निकाल के लगा लें। ये रेडी हो गई है हमारी। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी आप देख के ज़रूर बताना और मेरे चैनल सब्सक्राइब करना। आपने मुझे इतना कीमती टाइम दिया तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।